हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट विद एसके में। दोस्तों, ये बिहार एसएससी का हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम अब क्लियर कर दें पहले कि हम सिर्फ और सिर्फ जीएस के ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करने में बहुत समय लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता? तो ये विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आर माधवन को। प्रसून जोशी कौन है? तो ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। विजेता कर्नाटक और उप विजेता मेघालय रहा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। 4 नंबर, इनमें से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो आपका ईरान नहीं होगा। सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। इसके सदस्य देश हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। 5 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये गोरखपुर जिले में हुई थी। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में हुई थी और इसी के चलते 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने इसको असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। 6 नंबर, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो कंडला का नाम बदलकर रखा गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, मर्मगोवा बंदरगाह गोवा में है, कोची बंदरगाह केरल में है। 7 नंबर, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, यानी उद्घाटन 1998 में की गई थी। 8 नंबर, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है सेल्वा प्रभु थिरुमरन। 9 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। जी बिल्कुल सही है। इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली है। जी ये भी सही है। 10 नंबर, किस राज्य सरकार के द्वारा जेल का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन, 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा रचित की गई? तो ये दांडी के द्वारा रचित की गई। दांडी की एक और पुस्तक का नाम काव्य दर्श है। दांडी जो थे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। भास की एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है स्वप्न वासोदत्ता, जिसमें वत्स के शासक उदयन एवं अवंती नरेश चंद्र परित्योद की पुत्री वासोदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है। फिर बाणभट्ट की महत्वपूर्ण रचना कादम्बरी और हर्ष चरित्र है और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। 12 नंबर, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है। महिला बैडमिंटन से संबंधित और भी कप है, जैसे कि अग्रवाल कप, चड्डा कप, सोफिया कप, थॉमस कप सबसे महत्वपूर्ण कप है। फिर 13 नंबर,
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, देखिए लोकसभा या विधानसभा दोनों पे लागू होता है। सदस्यों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, तो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। सोलोआना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है, तो ये सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है। 15 नंबर, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ है। 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो ये अवध के क्षेत्र में। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। 32 नंबर, राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य का शासक था, तो वो गौड़ साम्राज्य का शासक था। 33 नंबर, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था, तो ये थे बाघा जतीन। बाघा जतीन युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। युगांतर पार्टी ये बंगाल में क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन था। 34 नंबर, पहला मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर। मुगल वंश का संस्थापक भी बाबर ही था। इसका पुत्र हुमायूं और जहांगीर मुगल वंश का ही शासक था। शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। 35, चितियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक पर्व है, ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 35 का आंसर हो जाएगा सी। चितियागिरी जो विहार महोत्सव मनाया जाता है नवंबर के महीने में, और जितने भी बौद्ध भिक्षु है ये सारिपुत्र और महागोलायन के अवशेष को शारीरिक अवशेष को देखने के लिए आते हैं इस त्योहार पे बौद्ध भिक्षु। छत्तीस नंबर, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है, इसका नाम है धनु जतरा। 37 नंबर, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। देखिए ऐसे भी संवैधानिक पीठ 5 न्यायाधीश का कोई भी पीठ गठित किया जाए तो वो संवैधानिक पीठ ही कहलाता है। संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% को बरकरार रखा। क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ये गलत है, भारतीय मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। 38 नंबर आपको क्वेश्चन है कि सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में है, सिक्किम में स्थित है। 39 नंबर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1955 में, और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। 40 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, तो यूएसएसआर में जो प्रचलित थी योजना उसी को आधार बनाकर तैयार किया गया था। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी, और अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना उसका जो डेट था 2012 से लेकर 17 तक। हमारे देश में सिर्फ 12 ही पंचवर्षीय योजना लागू की गई, और बीच में
एक वर्षीय योजना भी लागू की गई थी। 41 नंबर, आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन कब हुआ? तो ये 1942 में हुआ था, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। किसके? तो कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1 सितंबर 1942 को, जबकि जब 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, तब इन्हें 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। 42 नंबर, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया? 1929 में। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी सम्मेलन के तहत ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी समय 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया था। 43 नंबर, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को ले लिया? तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। जबकि सबसे महत्वपूर्ण, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन, इसी तरह तथा कुशासन के आधार पर अवध को भी अपने अंडर ले लिया। 44 नंबर, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये मीर कासिम था। जबकि अगर पहले देखा जाए तो मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को हस्तांतरित किया था, जबकि मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने मुंगेर में अपनी राजधानी को हस्तांतरित कर दिया। बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था। ये 3 पार्टी, जो अवध का नवाब, फिर मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों की सेना से हार गई थी बक्सर के युद्ध 1764। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, जबकि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो ये उड़ीसा है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान ने भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया? तो ये जापान के संविधान से अपनाया गया है। कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति अपनाए हैं, जबकि अमेरिका से हम लोगों ने मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि को अपनाया गया है। फिर ब्रिटेन से हम लोगों ने विधि का शासन, एकल नागरिकता अपनाए हैं, आदि और बहुत है। 62 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 34 में है। मार्शल लॉ ऐसे नहीं, असाधारण परिस्थितियों में लागू किए जाते, जैसे कि युद्ध की स्थिति हो जाए, अशांति हो, दंगा या कानून का उल्लंघन हो रहा हो, तब मार्शल लॉ लागू की जाती है। हालांकि मार्शल लॉ की भारतीय संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन, जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। 63 नंबर प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? तो ये चांद बीबी।
चांद बीबी ने 1599 में अकबर का विरोध करते हुए सेना के विद्रोह में मारी गई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में। गृह युद्ध 1983 से स्टार्ट हुई थी। जैसे देखिए, मेन मुद्दा ये था कि श्रीलंका सरकार तथा सिंघली वहाँ की मूल्यवादी है और तमिल नागरिकों के बीच संघर्ष को लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम कहा जाता था, जो श्रीलंका के उत्तरी भाग जफना क्षेत्र है, वो स्वतंत्र जफना देश की मांग करते थे लीटे। 65 नंबर, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह से सभी किस देश से संबंधित है? जो सभी के सभी चीन से संबंधित है, चाइना से संबंधित है। पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। ठीक, फिर आता है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या बोला जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को रैंड बोला जाता है। मलेशिया की मुद्रा को मलेशियाई रिंगित बोला जाता है। 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली लिपि है। सिखों के पवित्र ग्रंथ देखा जाए तो सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरुमुखी लिपि में ही लिखी गई है। और गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। 68 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया? तो ये है राजस्थान। 69, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो ये दिव्यांगजनों से संबंधित है। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। क्या ये सही है? जी, ये बिल्कुल सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी सही। इसीलिए हमारा न तो ये और न ही एक न दो, दोनों में से कोई गलत नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष यानी कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वो इसके सदस्य होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष के अगर हो गए तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर 61 हेराल्डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 73, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये भाग 9, पंचायतों के लिए प्रावधान किया है भाग 9। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की इस योजना को किस ने अपनी मंजूरी दी है? तो ये भारत सरकार ने। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये है दीफू पर्वतीय दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम तिब्बत मार्ग पर स्थित है। फिर आप हो जाइए 91 नंबर,
44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो ये आर्टिकल 300A को प्रभावित किया, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 के ए में जोड़ा गया, जो अब सिर्फ कानूनी अधिकार है। 92 नंबर, स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? तो दामोदर नदी पे बनाया गया था। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया। तिरानवे नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं तो कब? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को इसका संविधान लागू किया गया था। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में 194 को देश हैं। 94, कामेत, नामचा बड़वा, गुरला मंदाता निम्न में से किसका नाम है? तो ये सारे के सारे हिमालय की पर्वतीय चोटियों का नाम है। 95 नंबर, गिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो ये कश्मीर के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कश्मीर के क्षेत्र में। 96, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस है। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने के बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए तो इसका सूत्र क्या, ये क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ए। 98, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु-जनित रोग है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग जैसे टाइफाइड, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे टाइफाइड, बुखार, हैजा, टेटनेस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स। जो कि वायरस से होने वाला रोग है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स। प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है मलेरिया। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना है? तो ये है 6.626 गुने 10 के पावर -34। 100 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लैंड कहते हैं? हीरा को, ग्रेफाइट को, कोल को, जस्ता को। तो हम ग्रेफाइट को ब्लैक लैंड कहते हैं। 101 ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये केपलर ने किया था, जोहान्स केपलर ने किया था। 102, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो ये रैंसमवेयर का उदाहरण है। 103, विद्युत शक्ति की मात्रा को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, वोल्ट एम्पियर के रूप में, वोल्ट एम्पियर के रूप में। 104, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है, जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो ये आपका हो जाएगा कि मनोविज्ञान, तनाव का आकाल, ये पोषण देखभाल से संबंधित नहीं है, बाकी के बाद तीनों के तीनों से संबंधित है। 105, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है कि क्या? तो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। आंसर हो जाएगा सी।
अब आ जाइए 121, क्वेश्चन नंबर 121। उस धातु को पहचान कीजिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो ये हमारा होगा क्रोमियम। विषैला है जी, बिल्कुल विषैला है। कैडमियम भी है, कोबाल्ट भी है, जबकि स्वर्ण विषैला नहीं है, सोना विषैला नहीं है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? कौन स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? एक, स्वच्छ स्थान पर रहना, बिल्कुल सही है। अच्छी आर्थिक स्थिति, ये भी सही है आपको। सामाजिक समानता तथा मेल जोल की भावना हो तो भी तो मनुष्य खुश रहेगा। बड़े और सुसज्जित भवन में रहना जरूरी नहीं है। आप बड़े सुसज्जित भवन में रहें और स्वच्छ स्थान पे ना हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो या स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, तो इसको हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा आंसर डी होगा, ये गलत है। 123, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसों ए और बी के समान आयन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये 1:16 हो जाएगा। 124, 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? उस साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम था हरमन कोल्बे। हरमन कोल्बे। 125, सही कथन पहचान कीजिए। जूल शक्ति का मात्रक है, क्या ये सही है? तो नहीं, जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। न्यूटन शक्ति का नहीं, न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है, ये सही है। 126, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो ये नाइट्रोजन का। 127, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता, नहीं पानी में भी घुलता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, गोबर गैस में मीथेन सर्वाधिक पाया जाता है, जो लगभग 65 से 75% तक होता है। 129, टेरिडोफाइट में कौन सा अंग नहीं होता है? टेरिडोफाइट में पुष्प नहीं होता है, बाकी तना होता है, पत्तियां होती है, मूल होता है, परंतु पुष्प नहीं होता। 130, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। 131, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दिशा में होता है, यानी एक दिशीय होता है, सदैव एक दिशा में ही होता है। और इस नियम को किसने दिया था? उसका नाम था लिंडमैन। उनके अनुसार उत्पादन से अनपोषी स्तर तक 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। 132, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो ये आवृत्ति की व्यापक श्रेणियों के कारण। 133, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट मोह है। 134, उस वर्णा का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है,
रंगों के आधार पर लवक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इससे हरा रंग होता है, हरा रंग का लवक होता है। फिर दूसरा होता है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, जिसे रंगहीन लवक कहते हैं। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, जिसे वर्णी लवक अथवा क्रोमोप्लास्ट जिसे रंगीन लवक कहते हैं, और अवर्णी अथवा ल्यूकोप्लास्ट जिसे रंगहीन लवक कहते हैं। 135 दो रासायनिक स्पीशीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पादन P बनाती है, जिसमें 2 X तथा Y दोनों उपस्थित है। X प्लस Y, X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा X, Y तथा P स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है? तो P एक यौगिक है, बिल्कुल ये सही है। X तथा Y यौगिक है, नहीं ये नहीं है। X तथा Y तत्व है, ये भी सही है। P एक निश्चित संगठन है, ये भी सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा D। तो ये रहा हमारा 10 नंबर टेस्ट सीरीज का केवल GS का डिस्कशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।